गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। प्रियतम तुम्हें प्राणनाथ तुम्हें, प्रियतम तुम्ही प्राणनाथ तुम्ही। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तुम्हें भक्ते हो तुम्हें शक्ति हो, तुम्ही भक्ति हो, तुम्ही शक्ति हो। तुम्हें मुक्ति हो मेरे सांब शिवा। तुम्ही मुक्ति हो मेरे सांब शिवा। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तुम्हें प्रेरणा तुम्हें साधना, तुम्ही प्रेरणा, तुम्ही साधना। तुम्हें आराधना मेरे सांब शिवा। तुम्ही आराधना मेरे सांब शिवा। तुम प्रेम हो तुम करुणा हो, तुम्ही प्रेम हो, तुम्ही करुणा हो। तुम मोक्ष हो मेरे सांब शिवा। तुम्ही मोक्ष हो मेरे सांब शिवा। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। 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 सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर परिभाषा अम्मन बक्कले। सूक्ष्म शरीरम किम, सूक्ष्म शरीरं किम्। ओ पंचीकृत पंचमहाभूतैः अपञ्चीकृत पञ्चमहाभूतैः कृतं सत्कर्मजन्यम् कृतं सत्कर्मजन्यम् सुख दुःखादि भोग साधनम् सुखदुःखादिभोगसाधनम्। पंच ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि पंच कर्मेन्द्रियाणि पञ्चकर्मेन्द्रियाणि पंच प्राणादयः पञ्चप्राणादयः मनश्चैकम् मनश्चैकम् बुद्धिश्चैका बुद्धिश्चैका। एवं सप्तदश कलाभिः सह एवं सप्तदश कलाभिः सह यत्तिष्ठति तत्सूक्ष्म शरीरम्। यत्तिष्ठति तत्सूक्ष्मशरीरम्। सूक्ष्म शरीर कौन? ଦେଖନ୍ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ବଦଳରେ ବହୁତ ଲୋକ ମନ ବୋଲି ବି କହୁଛନ୍ତି।
मन को सूक्ष्म शरीर ना दे दी परियो फॉर एग्जांपल जणे लिखुची पैराग्राफ होला कि जहार मन ठीक न थाए ताहार ताकू शांति मिलिବ ନାହିଁ ତେଣୁ ମନ ବଦଳେ ସେ ଯଦି ଲେଖିଦବ सूक्ष्म शरीर उपरे शांति निर्भर करे ताମାନେ मन उपरे शांति निर्भर करे तो मन न कहिके सूक्ष्म शरीर कहिदेला चलिଯିବ किंतु नहीं चलिबनी कारण सूक्ष्म शरीर लिखाए तो सूक्ष्म शरीर होची मनुष्यर गोटे अभिन्न अंग मन मध्य मनुष्यर अभिन्न अंग तो सूक्ष्म शरीर अंडर रे मन आसला यदि सूक्ष्म शरीर बदल रे आपण मन लिखले गोटे इंगित करिया पई चाहूँ चलिबो किंतु मन लेखिके ताको सूक्ष्म शरीर कहीदेले हम नहीं कारण सूक्ष्म शरीर गोटे अंग ही मनटे এটা বুঝিବାକୁ ପଡିବ सूक्ष्म शरीर कितना 17टा पार्ट 17 पार्ट होची सूक्ष्म शरीर ये जो 17 पार्ट सूक्ष्म शरीर अच्छी से भीतर गोटे ही मन मन होची जस्ट गोटे ता भीतर आहुरी अनेक 16टा पार्ट अच्छी सेटा जानिबा दरकार एठी तो सप्तदश पार्ट कहते सप्तदश माने 17टा मन को मिसे आ कोट कोट 19टा कह जायछि फर्स्ट बुझंतु काले हम देखितले अपंचीकृत माने पंचीकृत हेइनी ओ डायरेक्ट जमते मु काली एग्जांपल रे कहउतली चा विषय अपंचीकृत माने आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी तार ओरिजिनल स्थिति रे कृतम सत्कर्मजन्य ये कर्मजन्य ये सूक्ष्म शरीर मध्य कर्मजन्य कर्मर मिले कर्मर केमती मिले ना एगेन से मन पकांत अष्टचक्र कर्म फल भोग संस्कार वासना तो वासना रो ही संकल्प हुए संकल्प विचार भावना भावना कोटे हम सूक्ष्म शरीर हम कारण शरीर एथिपाई कह आम देखा आपर स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर कारण तेणु सत्कर्म जन्यम कर्म उत्पन्न यहाँ कर्म हूँ निमित्त कारण और उपादान कारण कौन सूक्ष्म शरीर अपंचीकृत पंच महाभूत स्थूल शरीर पंचीकृत पंच महाभूत ये पंचीकृत कौन अपंचीकृत कौन टे आम देखा जो टॉपिक आसो निजे निजे आचार्य कहे सुख दुखादि सुख दुख भोगादि साधनम भोगर साधन एवं स्थूल शरीर आयतन घर साधन मान टूल नबई गाड़ी भाया जमते सुगंध फूल रे अच्छी वायु नौ वायु हूँ साधन सेमती ये टूल ये गाड़ी भाववाहिका अच्छा एणु सूक्ष्म मन ये साधन साधन सहित आइडेंटिफाई भाव मु सुखी मु दुखी बोले कहूँ पंच ज्ञानेन्द्रिया पांच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिया पांच कर्मेन्द्रिय पंच प्राणादय 15 हो गला मनश्चैकम मन एक बुद्धिश्चैका
15 + 2 17 ଆକୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ କହେ यह तिष्ठति ଯିଏ ରହେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ମାନେ ଆମ ଶରୀର ମାନେ ଆମ ଶରୀରରେ ଆମର ଜୀବନରେ ଆମର ପର୍ସନାଲିଟିରେ ରହେ। ଆକୁ ହିଁ ଲିଙ୍ଗ ଶରୀର କହନ୍ତି। ଲିଙ୍ଗ ମାନେ ଚିହ୍ନ। ଯେମିତି ଯଦି କୋଇ ସ୍ୱିଟର ଫୁଟର ପିନ୍ଧା ହେଇଥିବ ତାମାନେ ଚିହ୍ନ ଜଣା ପଡୁଛି କି ଶୀତ ହଉଛି ଏଠି। ଲିଙ୍ଗ ମାନେ ଚିହ୍ନ। ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଯୋଗୁ ଚିହ୍ନିତ ହେଇଯାଏ କି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବିତ ଅଛି। ଯଦି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ନାହିଁ ତାହେଲେ ଜଣା ପଡିଯିବ କି ମନୁଷ୍ୟ ମୃତ ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଲିଙ୍ଗ ଶରୀର। ଲିଙ୍ଗ ମାନେ ଚିହ୍ନିତ। ଆଚ୍ଛା ସୁଖାଦି ଭୋଗ ସାଧନ ଇଏ ତା ମାନେ ଆୟତନରେ ହେଲେ 6ଟା ବିକାର ଥିଲା। ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଇଏ ହଉଛି ସାଧନ। ବିକାର ନାହିଁ। ତାମାନେ ମରିବନି। ଅସ୍ତି ଜାୟତେ ବର୍ଦ୍ଧତେ ବିପରିଣାମତେ ଅପକ୍ଷ୍ୟତେ ବିନଶ୍ୟତି ନାହିଁ। 6 ବିକାର ନାହିଁ। ଏବଂ ମନ ଭିତରେ ଯଦି ବାସନା ଅଛି ତ ଶରୀରଟା ବୁଢା ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ମନଟା ୟଙ୍ଗ ଥିବ। ବାସନା କାମନା ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ତୃଷ୍ଣା ଏବ ତରୁଣାୟତେ। ତୃଷ୍ଣା ଯୋଉ ଅଛି ବାସନା ଯୋଉ ଅଛି ସେଟା ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ତରୁଣାୟତେ। ତରୁଣାୟତ ମାନେ ଯୁବକ ହେଇଥିବ। ତୃଷ୍ଣା ଯୁବକ ହେଇଯାଇଥିବ। ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ ତୃଷ୍ଣା ଅଛି କାରଣ ମନ ହଉଛି ଯୁବକ। ତାର ଅର୍ଥ ସେୟା। ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭାବନାଟା ଅଛି ତାକୁ ଯୁବକ କୁହାଯାଇଛି। ଏଇଟା କହିବା ପାଇଁ ମତେ ବୁଝଉଛି କି ମନ ଭିତରେ ବିକାର ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ମନର ଅଲଗା ବିକାର ଅଛି। ଭଲ ଗୁଣ ଖରାପ ଗୁଣ ଏସବୁ ରହିବ। କାରଣ ମୁଁ ଏସେନ୍ସ ଅଫ ଗୀତା ଯୋଉ ପହରଦିନ ନେଇଥିଲି 20 ତାରିଖରେ ସେଟା ମୁଁ ବୁଝିଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାୟର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର। ତାପରେ ମୁଁ ବୁଝିଲି ମଧୁସୂଦନ ସରସ୍ୱତୀ 1 ରୁ 6 ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କର୍ମ ବିଷୟରେ ଏବଂ 7 ରୁ 12 ତ ତୁରନ୍ତ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଜଣେ ପଚାରିଲ। ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟର ତ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗୁ ଦେନ୍ न जायते नियम्यते अद्वैतम 4-5ଟା ଶ୍ଲୋକ ଯାହା ମନେ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ବୁଝିବା ଦରକାର। ମଧୁସୂଦନ ସରସ୍ୱତୀ ଗୋଟେ ବ୍ରଡ ରେ କହିଲେ ହେଲା। ବ୍ରଡ ରେ କହିଲେ ଯଦି କାହା ଘରକୁ ସିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣ କହିବେ ଯୋଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର ଟା ନା ସେଟା ହଉଛି ଆମର ଆଣ୍ଡ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର ଟା ହଉଛି ଆଉ ଜଣଙ୍କର। ତେଣୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରରେ ଫିର ଆଉଥରେ ଡିଭିଜନ ରହିଛି। ବେଡରୁମ ଅଛି ଡ୍ରଇଂ ରୁମ ଅଛି। ସେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର କହିଦେଲେ। ସେ ସେ କହିବେ ତମେ କୋଉଠି ଅଛ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର ମାନେ କୋଉଟା? ଆରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର ଆଉଥରେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କର ବାଲକୋନି ହବ ହେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କାହାକୁ କାହାକୁ ଘରେ ଯଦି କରିବା ପାଇଁ କହେ ନା କହେ ଭାଇ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫାର୍ମ ହାଉସ ଭଳିଆ ହବା ଦରକାର। ମିନିମମ୍ 1 ଏକରର ଜାଗା ଥିବା ଦରକାର। ଘରଟେ ଆସୁ ଆସୁ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଥିବ। ଯଦି ସାଇଡରେ କାର ପାର୍କିଂ ରଖିବ ଚଳିବ। ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ବି ଏଣ୍ଡ ଦେନ୍ ବାଲକୋନି ଦେନ୍ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଯୋଉଟା କି ଜୋତା ଆଦି ସବୁ ଏସବୁ ରହିବ। ତାପରେ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍। ତାପରେ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ ପରେ ଡାଇନିଂ ରୁମ୍। ଡାଇନିଂ ସହିତ ଦେନ୍ କିଚେନ ରୁମ୍। ତାପରେ ଏପଟେ ବେଡରୁମ୍। ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପୂଜା ରୁମ୍ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ବେଡରୁମ୍। ବେଡରୁମ୍ 2-3 ତଳେ ହେଇପାରିବ। ଏଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଉପରକୁ ଯିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର ଟା ବି ନିହାତି ଦରକାର। ସେଇଟାରେ ଯୋଉଟା ପଟିକୁ ହେଲା ଆଉ ପଟିକୋରେ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିଦବ। ଯଦି ହବ ପକେଇଦବ ଖାଲି। ଆଉ ଯଦି ଏଇ ମାଙ୍କଡ ବା ପକ୍ଷୀ ସବୁ ଆସିବେ ତାକୁ ତା ପାଇଁ ସେମିତି କରିଦବ ଜାଲି କାଚ ବି କରିଦବ। ଦେନ୍ ଉପରେ ସେ ଅନୁସାରେ ରୁମ୍ସ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉ ରୁମରେ ଅଛନ୍ତି ସେଟା ସ୍ପେସିଫିକ ହବ। ମାନେ ମୁଁ ଯୋଉ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦଉଥିଲି ଗୋଟେ ହଉଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରରେ ଅଛନ୍ତି। ନା ମୁଁ ତ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର ଆସିଗଲାଣି ତମେ ନାହିଁ। ଆରେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କର। ମୁଁ ପ୍ରବେଶ କରିଦେଲି ପଟିକରେ ଅଛି ତମେ ନାହିଁ। ତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ। ସେମିତି ଗୀତାର ସେପାରେଟ ଅଛି। ତାକୁ ଦିଆହେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ବୁଝେଇଲି କି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧୁସୂଦନ ଜାଣିବୁଝି କହିଛନ୍ତି କାରଣ କର୍ମ ପ୍ରଧାନ 3ୟ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ନେଇକି।
त्वम जीवात्मा शोधन, फिर 7 ରୁ 12 तत् परमात्मा शोधन, फिर ऐक्य। सेमती एठे गोटे गोटे कहते सप्तदश कला भी 17टा पाठ, आ कोटे कोटे 19टा पाठ है। तो कुछ कुछ पॉइंट सूक्ष्म स्तर मन रहा। एबे आमे जीवा आगु। अच्छा एबे आउ कौन करछन्ती, क्वेश्चन आउ पचार ना। अच्छा कहीं ना सूक्ष्म शरीर कौन बोली प्रश्न पचार देले एते सब चलला। ये अपंचीकृत पंचमहाभूत पंचीकृत पंचमहाभूत को रखी दौरान पर बुझेबे। एबे डायरेक्ट टेक्निकल आसला कौन, सुख दुखादि भोग साधन एटा तो बुझीला। पंच ज्ञानेन्द्रिय टेक्निकल आसला, पंच कर्मेन्द्रिय टेक्निकल, पंच प्राणादय टेक्निकल, मन एवं बुद्धि 17टा। तेणु आपको कौन करेंगे बर्तमान पंच ज्ञानेन्द्रिय कौन, पंच कर्मेन्द्रिय कौन, पंच प्राण कौन, मन कौन, बुद्धि कौन। आ क्वेश्चन पचारूना डायरेक्ट उत्तर दौरान कारण क्वेश्चन आसीगला सूक्ष्म शरीर कौन। सूक्ष्म शरीर भितर ही क्वेश्चन थिला। तो एणु पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय बुझेबे। अच्छा पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय बुझेला बेलू आउ गोटे जिनस भी बुझाऊँ, कौन बुझाऊँ हम देखा। ठीक है पढ़िया। श्रोत्रम त्वक्चक्षुः श्रोत्रं त्वक्चक्षुः रसनाघ्राणम् रसनाघ्राणम् इति पंच ज्ञानेन्द्रियाणि। इति पंच ज्ञानेन्द्रियाणि। क्वेश्चन आसो गुरुजी। हाँ पंच ज्ञानेन्द्रिय एवं पंच कर्मेन्द्रिय जहाँ आम जानूचु। हाँ हाँ एटा स्थूल शरीर आसो ना, कारण स्थूल शरीर गोटे पार्ट। आखि, श्रोत्रम कान, त्वक चर्म, चक्षु आखि, रसना जीवा, घ्राणम नाक। ये तो स्थूल शरीर गोटे पार्ट ना। जमते कार स्टीयरिंग, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, सीट, ये तो स्थूल कार रे गोटे पार्ट स्थूल शरीर। तो कहते शुण तुम्हें गोलोक को कौच माने इंद्रिय और गोलोक अलग कि ना। हाँ गोलोक हूँ ता स्थानटा देखे कान, कानर एमती गोटे सेप होटा तुम कौच कि नहीं। कानर जो शुणवाट जो शक्तिटा सामर्थ्यटा सी हूँ इंद्रिय। तो इंद्रिय अलग गोलोक अलग ना। हाँ ना केमती ना जार कान रे शुणवार सामर्थ्य चलीगला तमाने इंद्रिय आउ नाही। कानटा तो जमी सेमती रोचे ना, कानटा था जी बधिर जी तार कानटा रोचे कि नहीं रोचे। तमाने गोलोकटा रोचे इंद्रियर शक्तिटा चलीगला जाना पड़ ना। इंद्रिय शक्तिटा देखा जाऊनी ओ देखा जाऊनी एथिपाई सूक्ष्म शरीर कौन सी ये पंच ज्ञानेन्द्रियटा देखा जीवनी से सूक्ष्म शरीर। पंच कर्मेन्द्रिय बाहर इन्स्ट्रुमेंटा देखा जाउची किंतु जो कैपेसिटी ताहा देखा जीवनी। तो श्रोत्र माने कान, त्वक माने चर्म, चक्षु माने आखि, रसन माने जीवा, घ्राण ए माने पंच ज्ञानेन्द्रिय। गोलोक इज इक्वल टू स्थूल शरीर, इंद्रिय इज इक्वल टू सूक्ष्म शरीर है। अच्छा बर्तमान डिवीजन करियो कौन डिवीजन। गोटे हूँ इंद्रिय, आ गोटे हूँ विषय, आ गोटे हूँ देवता। ये गोटे कुआड़ शब्द आसीगला देवता। देवता माने आर गोटे अधिष्ठात देवता प्रिसाइडिंग डाइटी अच्छा। प्रत्येक इंद्र गोटे गोटे देवता अच्छा। देवता होती सात्विक सत्वर उत्पन्न एवं प्रत्येक इंद्रियर गोटे एचओडी अच्छा, डिपार्टमेंट हेड अच्छा, डिपार्टमेंटल हेड। तो एमती कथा ना। हाँ तेणु एमती बुझंतु
टेक्निकल वर्ड, अध्यात्म्य इज इक्वल टू इंद्रिय, अधिभूत इज इक्वल टू विषय, अधिदेवता अधिदैव इज इक्वल टू देवता। तेणु ये जो पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय अच्छी आर विषय भी हम आर देवता हम। इंद्रिय प्रथम देवता कहते पंच ज्ञानेन्द्रिय प्रिसाइडिंग डाइट। हाँ पढ़िए। श्रोत्रस्य दिग्देवता श्रोत्रस्य दिग्देवता त्वचोः वायुः त्वचः वायुः चक्षुषः सूर्यः चक्षुषः सूर्यः रसनायाः वरुणः रसनायाः वरुणः प्राणस्य अश्विनौ घ्राणस्य अश्विनौ इति ज्ञानेन्द्रियदेवताः। इति ज्ञानेन्द्रियदेवताः। देवता माने द्योतन, द्योतन करिवा शक्ति, द्योतन माने प्रकाश, प्रिसाइडिंग डाइट प्रकाश। श्रोत्र कानर जे देवता किए ना दिक् देवता, दिशा, दिशा माने गोटे देवता है, दिशा देवता दिक् देवता। त्वचार वायु, बिना वायु रे स्पर्शर अनुभव होनी, वायु जो ही स्पर्श हो त्वचा। चक्षुर सूर्य, बिना सूर्य प्रकाश रे हम देखि परिवार। रसनार वरुण, वरुण माने जल। अच्छा जल जदि नाही जीवरे आमे बहुत लोगों रोग हो जाए तो से खाद्यर टेस्ट अनुभव करि पारंतनी, कारण जीभरे जल बाहर नहीं, पानी बाहर नहीं, पानी बाहर दरकार ना। आम ओडिया कौन आंबुल तेंतुली कथा शुणी चटनी पानी बाहर जाए, तो जीवरे पानी बाहर जाए। पिला बेला आपण करथिबे कि ना, पिला बेला पुराना काल रे सब अमूल स्प्रे थाए, अमूल एबे भी मिलुची। आपण मान जेतले गाय क्षीर नथिबो तो अमूल स्प्रे रे चा करंती, अमूल स्प्रे रे चा क्षीर करके दही भी करंती, है ना। तो पिला बेले निश्चय आपण केबे केमते हठात मां नहांती एवं आपण पिला गोटे पिलाटे आपन कहीं कह गोटे पिलाटे से अमूल स्प्रे से तार गोटे प्लास्टिक रो चमच था, और से चमच जब बुड़े देवे जदि लोहरे एवं एक कथर के तार फुल हम आहरी ऊपर भी रही डबल समय नहीं पिलाटा कौन कला खाईदेला। बर्तमान जो खाईदेला एवं माँ डाकले राजू पड़ी से आंसर दे पारे कहीं कहीं से मिलूनी, मिलवा दरकार ना। कहीं मिलूनी गोटे जगह रही से स्टक हो गला पानीटा बाहर तापर धीरे 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 पानी रो अंश कम अच्छी जीवरे आ ये बेसी आसीगला, तेणु बर्तमान शब्द भी हो पारन किसी से जो बिड़ब बिड़ब बिड़ब। हाँ माँ कौन कर किचेन रे से को मु महिला जाक सब फिंगुची मिछ कथा कह एटा अनुभव कर तार अर्थ कौन है बिना पानी रे कौन से पदार्थर टेस्ट आम जापर पानी जो आसो जीभरे तेज जाकि टेस्ट जापर। रसनाय वरुण घ्राण से अश्विनौ, अश्विनौ ने दीटा अश्विनी कुमार वैद्य जी माने, तो ये घ्राण शुंघिबारे मान देवता होचन अश्विन। गोटे गोटे पृथ्वी माता भी कह जाए देवता दृष्टि पृथ्वी तो देवता नुह, तेणु घ्राण से अश्विन इति ज्ञानेन्द्रिय। एबे विषय कहते श्रोत्रस्य विषयः शब्दग्रहणम् श्रोत्रस्य विषयः शब्दग्रहणम् चक्षुषः विषयः रूपग्रहणम् चक्षुषः विषयः रूपग्रहणम् रसनाया विषयः रसग्रहणम् रसनाय विषयः रसग्रहणम् घ्राणस्य विषयः गन्धग्रहणम्
घ्राणस्य विषयः गन्धग्रहणम्। कानर काम कौन? विषय माने काम, कार्यक्षेत्र। प्रत्येक ज्ञानेन्द्र गोटे गोटे कार्य माने दे डोंट ओवरलैप, ओवरलैप करते। कान केबे हेला आज कंप्लेन देनी ना, मु देखिया पई चाहूची। आखि केबे कहूची ना, मु सुनिया पई चाहूची ना। पूर्वरु अनादि कालरु से गोटी काम थिला, एबे मते सेया कौन शुणिया पई चाहूचो सेतबेले भद्रम कर्णे विशृणुयाम देवाः। मुनि ऋषि माने मंत्र गाउतले भल शुणिबे। ଆଉ ଏବେ ପପ୍ म्यूजिक शुणिबे, ତେଣୁ ଶୁଣିବେ ନିଶ୍ଚୟ। तो श्रोत्रस्य विषयः शब्दग्रहणं, त्वचोः विषयः स्पर्शग्रहणं, चक्षुष विषय रूपग्रहण। आखिर विषय होचे रूप। रसनायाः विषयः रसग्रहणं, घ्राणस्य विषयः गन्ध। तीनटा जिनस अध्यात्म्य। आपण गोटे टेबुल लिखिदेवे, टेबुल ऊपर लिखिदेवे अध्यात्म्य, तापरे लाइन कर देन दे देवे अधिदैव, एंड देन दे देवे अधिभूत, ऊपर लिख देवे अंडरलाइन। देन गोटे गोटे कर दे कौन? श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना, घ्राण। तो अधिदेव रे कौन लिखिए? दिक्, फिर वायु, फिर सूर्य, फिर वरुण, फिर अश्विन। फिर एपटे कौन लिखिए? अधिदैव रे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, एमती लिखे टेबुल कर दे। टेबुल टा देखा जाउछ ना आपण? हाँ देखा जाउछ। दीटा टेबुल देखा जाउछ बही रे। गोटे अछि ज्ञानेन्द्रिय रो अछि, आ गोटे अछि कर्मेन्द्रिय रो अछि। ज्ञानेन्द्रिय रो, कर्मेन्द्रिय रो उल्टा देखा जिवो आपण काहे ना मु देखौछि जे आपण करियो सेतबे। बर्तमान कर्मेन्द्रिय बाघ, पाणी, पाद, वाक् पाणि पाद, वायु उपस्थाने, पायु उपस्थानि, इति पंचकर्मेन्द्रियाणि। इति पंचकर्मेन्द्रियाणि। ज्ञानेन्द्रिय माने ज्ञान अनुभव करिवो, सेति ज्ञानेन्द्रिय ना हला। कर्मेन्द्रिय माने कर्म करबा पई जो इंद्रिय आवश्यक। पांच प्रकार कर्म होछि। फर्स्ट होछि वाक, वाक माने वाणी। वाणी होछि कहिबार सामर्थ्य। अच्छा, रसना एंड वाणी फरक। ये गोटे जगह गोलकर दीटा काम होछि। पंच माने ज्ञानेन्द्रिय भी अच्छी, कर्मेन्द्रिय भी अच्छी। रसना एवं बोलियो रमण महर्षि कहते गोटे जगह को जब कंट्रोल करेंगे दीटा इंद्रिय ऑटोमेटिक कम हम कौन? भोजन प्रति लोभर जो रसना ताको कंट्रोल, एवं वाणी संयम, वाक् संयम। वाणी पानी देखो शब्द संस्कृत बाक माने वाणी, और पानी माने हाथ। अरे देवता किए यार विषय कौन निजे ही कहबे। पायु माने गुदा एवं उपस्थ, उपस्थ लिंग एवं मूत्र द्वारा। गुदा माने मल द्वारा, उपस्थ माने लिंग। देवता वर्तन बुझाउछन वाचो देवता बन्हे, वाचो देवता बह्निः, हस्तयोः इन्द्रः, हस्तयोः इन्द्रः, पादयोः विष्णुः,
पादयोः विष्णुः पायोर्मृत्युः पायोर्मृत्युः उपस्थः प्रजापतिः उपस्थस्य प्रजापतिः इति कर्मेन्द्रियदेवताः इति कर्मेन्द्रियदेवताः वाचोः वाच ବାକ୍ ତା ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିରେ ବାଚ ବାଣୀର ଦେବତା ହଉଛି ବହ୍ନି। ବହ୍ନି ମାନେ ଅଗ୍ନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଗ୍ନି ଯଦି ନଥିବ ନା ବାଣୀ କହିପାରିବନି। ଯୋଉ ଶରୀରରେ ଅଗ୍ନି କମ ହେଇଯିବ, ଅଗ୍ନି ମାନ୍ଦ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଅଗ୍ନି ମାନ୍ଦ୍ୟ ହେଲେ, ଅଗ୍ନି ମାନ୍ଦ୍ୟ ଯେ ରୋଗ, ଇନଡାଇଜେସନ। ଅଗ୍ନି ପ୍ରଖର ଯଦି ନାହିଁ ଡାଇଜେସନ ହବନି, ତ ଅଗ୍ନି ମାନ୍ଦ୍ୟ। ତ ଅଗ୍ନିକୁ ପ୍ରଖର କରିବା ପାଇଁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଏକ୍ସରସାଇଜ, ୱାକିଂ, ଆସନ, ପେଟ ସହିତ କନେକ୍ସନ ଆସନ, ଦେନ୍ ଅଗ୍ନି ବଢିବ। ସେ ବାଣୀରେ ବି କହିବାକୁ ହେଲେ ଅଗ୍ନି ଆବଶ୍ୟକ। ଫାଇରି ସ୍ପିଚ୍ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଗୁରୁଦେବ has given a fiery speech। କାରଣ ସ୍ପିଚ ର ଦେବତା ହିଁ ଫାୟାର। ହି ଫାୟାର୍ଡ କହନ୍ତିନି, ଗାଳି କର, ଫାୟାର୍ଡ। ହି ସ୍ପୋକ୍ ବଦଳରେ ହି ଫାୟାର୍ଡ। ଟିକେ ଯଦି ଜୋରରେ କହିବାକୁ ପଡିବ ତ ଅଗ୍ନି ଦେବତାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଅଗ୍ନି ଦେବତା ତେଜ ହେଇଗଲେ ଅଟୋମେଟିକ ଜୋର ବାହାରିଯିବ। ହସ୍ତୟ ଇନ୍ଦ୍ର, ହାତର ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା। ୟା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟେ ନାହିଁ। ଜଣେ ସେଠ, ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭେଜିଟେବଲ ଗାର୍ଡେନ, ଫ୍ଲାୱାର ଗାର୍ଡେନ ଏସବୁ ତିଆରି କଲେ। ଗୋଟେ ଗାଈଟି ପ୍ରବେଶ କରିଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ଗାଈଟି ପ୍ରବେଶ କରିଦେଲା, ସେଠ ବୁଲୁଥିଲେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ, ଦାନ୍ତ ଘଷି ଘଷି ଏମିତି ଏମିତି। ମୁଁ ଟିକେ ଆକୁ ଡ୍ରାମାଟାଇଜ କରାଉଛି। ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଧରିଥିଲେ, ବାଡେଇ ଦେଲେ ମୁଣ୍ଡରେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଡେଇ ଦେଲେ, ଗାଈଟା ମରିଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ସେଠ କଣ କଲେ, ନୌକରକୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଗାତ ଖୋଳ ସାଇଡରେ। ପକେଇଦେଲେ, ପୋତି ଦେଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ତ ସେ ଯୋଉ ଗାଈର ଯମରାଜ ସିଏ ଗଲେ ଏବଂ ଯମରାଜ ପାଖକୁ, ଯମରାଜ କହିଲେ କି ଆକୁ କିଏ ମାରିଛି ଖବର ଦିଅ। ସେ କହିଲେ ସେଠ ମାରିଛି, ଯାଇକି ନେଇକି ଆସ ତାକୁ। ତ ସେଠ ମନା କରିଦେଲା କି ନା ମୁଁ ଯିବିନି, କାରଣ ଇନ୍ଦ୍ର ମାରିଛି। କେମିତି ନା, ତତ୍ତ୍ୱବୋଧରୁ ମୁଁ ପଢିଛି, ମାଧବାନନ୍ଦରୁ ପଢିଛି ବୋଲି ମୁଁ କହିବିନି, କାରଣ ମୋର ପଢିକି ଯଦି ଏମିତି ଗଡ କରିବ ମୁସ୍କିଲ ନା, ସେଟା ମୁଁ ନା କହିବିନି। ତତ୍ତ୍ୱବୋଧରୁ ପଢି ଦେଇଛି। କଣ? ହସ୍ତୟୋଃ ଇନ୍ଦ୍ର, ହାତର ଦେବତା ଇନ୍ଦ୍ର। ଏଣୁ ଇନ୍ଦ୍ର ମାରିଛି, ମୁଁ କୋଉଠି ମାରିଛି? ତ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଆସିକି କହିଲେ ଯମରାଜକୁ ଏମିତି ଆଜ୍ଞା। ଯମରାଜ କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ, ଇନ୍ଦ୍ର ତୋ ନାଁରେ କହୁଛି। ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତ କହୁଛି, ତାକୁ ଦଉଛି ପାନେ। ଇନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ସାଧୁ ହେଇକି ଆସିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇକି। ସେଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭକ୍ତ ଥିଲା, ସାଧୁ ଭକ୍ତ ଥିଲା। ପଇସା ତ ଅଛି, ଆମେ ଦାନ କଲା, ଭୋଜନ ଦେଲା। ଟିକେ ବଗିଚା ବୁଲିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଇଏ ଇନ୍ଦ୍ର, ଯିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଛନ୍ତି, ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଇଛନ୍ତି, ବୁଲିଲେ। କହିଲେ ଓ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତମର ଗାର୍ଡେନ। ହଁ, ଏଇଟା ମୁଁ ସବୁ ତିଆରି କରିଛି ନା। ଭେଜିଟେବଲ ଗାର୍ଡେନ ମୁଁ, ଫ୍ଲାୱାର ଗାର୍ଡେନ ମୁଁ, ଓ, ଏଇଟା ସବୁ ତମେ ତିଆରି କରିଛ ନା। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ହାତରେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାରୁ ହେଲା ନା। ତାପରେ ଜାଣିବୁଝି କି ଯୋଉଠି ଗାଈ ପୋତା ହେଇଛି, ଇନ୍ଦ୍ର ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଠିକି ଗଲେ। କହିଲେ ଏଇଟା ଟିକେ ଖୋଳିବ ତ। ସେ କହିଲା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, କଣ ଦରକାର ଖୋଳିବାକୁ? ଖୋଳ ନା। ଖୋଳିଲା ପରେ ଗାଈଟା ବାହାରିଲା। କହିଲେ ଏଇ ଗାଈଟାକୁ କିଏ ମାରିଲା? ନା ଇନ୍ଦ୍ର। ନା କେମିତି? ନା ହାତର ଦେବତା। ଆଚ୍ଛା, ଗାଈଟା ଯେତେବେଳେ ମରିଲା ସେତେବେଳେ ହାତର ଦେବତା ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭେଜିଟେବଲ ଗାର୍ଡେନ ସେ ଫ୍ଲାୱାର ଗାର୍ଡେନ ତିଆରି ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର କରିଛି ବୋଲି କହିବା କଥା। ସେତେବେଳେ ତ ନିଜେ କରିଛ ବୋଲି କହିଲ ନା। ହଁ, ସେମିତି ଏ ଗାଈକୁ ବି ମାରିଛ ନିଜେ ହିଁ, ତମେ ନିଜେ ହିଁ ମାରିଛ।
तो हस्तयोः इंद्र इंद्र देवता सिना कराउछन्ते भल काम करिवो कि खराब काम करिवो सेटा निज ऊपर विवेक भगवान देइछन्ते। पादयोः विष्णु पादर देवता होचन विष्णु विष्णु भगवान। पायोः मृत्युः जो मलद्वार ना पायोः से होच मृत्यु देवता। एवं उपस्थः उपस्थ लिंग जो कहते मूत्र द्वार से प्रजापति ब्रह्मा कारण ब्रह्मा सृष्टिर देवता। तो ये सृष्टि हुए उपस्थ द्वारा तेणु ये उपस्थ विषय रे कुहागला। उपस्थ आउ गोटे अर्थ होचे आनंद प्रजापति माने आनंद आनंद अनुभव हुए से बर्तमान विषय कहते कौन वाचो विषय भाषणम वाचो विषयः भाषणम् अन्यो विषय वस्तुग्रहणम पाणिनिर्विषयः वस्तुग्रहणम् आदयोः विषयः गमनम् पादयोर्विषयः गमनम् आयोर्विषयः मलत्यागः पायोर्विषयः मलत्यागः उपस्थस्य विषयः आनन्द इति। उपस्थस्य विषयः आनंद इति। वाचो विषयः बाणीर विषय होची भाषण। बाणी कौन काम करे भाषण। पान्योः पाणी र दीटा पाणी ना दीटा हाथ ताको द्विवचन रे कहा षष्ठी द्वि षष्ठी विभक्ति द्विवचन पान्योः। पान्योः विषय वस्तु ग्रहण हाथर काम होची वस्तु ग्रहण किसी ग्रहण करियो। पादयोः विषय गमन पादर विषय गमन पायोः विषय मलत्याग पायुर विषय होची मलत्याग यानी उपस्थस्य विषय आनंद। उपस्थ देवता ब्रह्मा सृष्टि यानी अल्टीमेटली आनंद पाई मनुष्य करुचे आनंद माने सुख। एठी आनंद माने ब्लिस नुह ब्रह्मानंद नुह सुख सेथिपाई मनुष्य ए भोग करे उपस्थस्य विषय आनंद। तो आचार्य शंकर कहले देखो सूक्ष्म शरीर कहीदेल ना मु सबू ना हाँ मन बुद्धिटा रहिला पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय पंच प्राण भी रहिला कहले मु सेटा को आउ पर नेबी चिंता करने। पंच प्राण जो पंचकोश आसो प्राणमय कोश से बुझेदेवी आ मन बुद्धि ना मन बुद्धि जो अंतकरण शब्द आसो से मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो भगवान शंकराचार्य दीटा केवल बुझेदे कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय बाकी दीटा को रखिले से तीन टा पंच प्राण मन एवं बुद्धि। पहले नेक्स्ट टॉपिक रे मु आछी एबे कोन कहउछन एबे मु कारण आत्मार परिभाषा को जानतो। आत्मा कह स्थूल सूक्ष्म कारण व्यतिरिक्त कारण शरीर व्यतिरिक्त से कहते मोर एटा मेन होची मु बुझेबार पर्पज रोचे आत्मा को बुझौची। तो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर बुझे देले अर्थात कारण शरीर कौन बुझे आ ये जो मन एवं बुद्धि एवं प्राणदय एटा पंचकोश अतीतर बुझे सब जिनसटा सब बुझा जाएनी से तेणु कारण शरीर कौन ये जो कारण शरीर विषय रे बहुत लोग कम जानते। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर जानते इवन मैनेजमेंट टॉक भी हुए जो माने मैनेजमेंट गुरु बोली कहते से भी कन्फ्यूजन होते कारण शरीर कौन टेक्निकल शब्द जानी पारते। ये जो आचार्य शंकर जो लक्षण कहते कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्वालिटीज हम बहुत किछ क्लियर हो पारे जानी पारे। कारण शरीरम किम कारण शरीरं किम् अनिर्वाच्य
अनिर्वाच्य अनादि अनादि अविद्यारूपम् अविद्यारूपम् शरीरद्वयस्य कारणमात्रम् शरीरद्वयस्य कारणमात्रम् सत्स्वरूप अज्ञानम् सत्स्वरूप अज्ञानम् निर्विकल्पकरूपम् निर्विकल्पकरूपम् यदस्ति यदस्ति तत् कारणशरीरम् तत्कारणशरीरम् क्वेश्चन देखो कारण शरीर कौन अनिर्वाच्य अनिर्वाच्य माने आपको किसी कोई होबनी अच्छा कारण शरीर विषय कही होबनी ना ना केमती ना बुझाऊँ आपको ये ये आपको बुझे होबनी कहीं बुझे होबनी ना ये सत भी नुह और असत भी नुह और उभय भी रूप नुह ये तीन कोटि है तीन प्रकार है तीन मेथड है तीन टा जाक नुह से अनिर्वचन सत कही हम कि ना नहीं सत कही हम कारण ये नष्ट हो जाए ना सत परमानेंट रही असत कह कि नाई असत कही हबनी कहीं असत मान कौन बंध्या पुत्र बंध्या पुत्र कौन प्रतीति हूँ कि ना आकाश पुष्प प्रतीति हूँ ना एणु असत असत मान जो प्रतीति हबनी कि जो प्रतीति हम से मिथ्या एटा मन रखता मिथ्या भी कही हबनी कौन सत कही हम कि ना असत कही हम कि ना दिजन जा कह कि सत असत नहीं विरोध रूप हो गला सत असत तो विरोध ना तेणु गोटे लोक को आम सत असत कही पारे अच्छी भी नहीं भी एमती कही हबनी गोटे समय रे एक काल अच्छी रूम रे द्वितीय काल रे नाही रूम रे एटा काल दृष्टि अलग अलग है किंतु गोटे काल दृष्टि को सत भी कहवा असत भी कहवा हबनी अच्छी भी और नाही भी कही परिबानी एणु ए तीन टा जाक कट कला सत नो असत नो सत असत नो देर फॉर अनिर्वचनीय अनिर्वचनीय माने आपको किसी कही हब नाही अच्छा एमिति कथा ना हो अनिर्वचनीय गोटे गोटे शब्द देखो से कौन कहते अनिर्वचनीय अनादि अनादि माने उत्पत्ति रहित केबे उत्पन्न हला ये भी कही हबनी बाकी सब स्थूल शरीर उत्पन्न है सूक्ष्म शरीर उत्पन्न है किंतु कारण शरीर उत्पन्न है उत्पत्ति रहित अच्छा तापर देखो अनादि अनादि फिर अविद्या रूपम अविद्या रूप माने जानी होने यार ये अविद्या रूप और ज्ञान ना है आप जानी हुए नहीं कि कहबन कि ना अज्ञान को जानी अज्ञान को जानले तो ज्ञान हो गला ना अविद्या रूप शरीर द्वयस्य कारण मात्र शरीर द्वयर कारण एथपाई आपको कारण शरीर कहा जाए अरे ना ही कारण शरीर कहीं ना ये शरीर दीटार कारण एवं कारण मात्र सत्स्वरूप अज्ञानम अज्ञानम ये सत्स्वरूप अज्ञान परमात्मा स्वरूप सत्स्वरूप ये अज्ञान रूपम जे पर्यंत अज्ञान रही ना से पर्यंत ये दीटा शरीर रहिबो आ स्वरूप आवरक ये
अज्ञान स्वरूप ना स्वरूप को ये विघ्न कराऊे, स्वरूप को ये देखई दौनी, स्वरूप को ये घोड़े दौचे। नाम रूपादि कल्पना रहित भाव रूपम, ये भाव रूप मान अच्छी एमती केमती कहबानी कि नाम रूप कल्पना, भाव रूपम एटा निर्विकल्पक रूप माने आर कॉन्सेप्ट नाही, आपको किसी कॉन्सेप्ट कही होबनी, किंतु ये नष्ट हो जाଉଛି। ज्ञान हो गला पर अज्ञान नष्ट हो जाଉଛି। अविद्य रूपम, रूपम माने ये रंग दृष्टि नुह, काला कला रंग ये सब रूपम नहीं, अविद्या स्वरूप अर्थ, अविद्या रूप, अविद्या स्वरूप, अविद्या ही निर्विकल्पक रूपम यदास्ति। सत्स्वरूप ज्ञानम, अभी जिते निद्रा आम शोवा जानी पारने किसी, निर्विकल्प माने कौन से विकल्प नहीं। अब निद्रा जो शोवा किसी अच्छी विकल्प, विकल्प माने डबल दी दीटा जिनस दुई थर बोध हुए से निर्विकल्प। अब जमी जाग्रत अवस्था नानात्व देखा जाए, अलग अलग देखा जाए दीटा, किंतु सुसुप्ति रे शोला बेलू कौन से दीटा जाए ना, सब मन रे। स्वप्न आमे सब सारा जगत देखुचु, ताहा भी एक मनर ही भ्रांत, गोटे मन ही प्रतीत हो अलग अलग, एणु निर्विकल्पक। तापर आउ थे आमे बुझा एगेन आत्मर स्वरूप जानते, आत्मार स्वरूप कौन, आत्मार स्वरूप आत्मा कह स्थूल सूक्ष्म कारण शरीराद व्यतिरिक्तः पंचकोशातीतः सन् अवस्थात्रय साक्षी सच्चिदानंद स्वरूपः सन् यह तिष्ठति स आत्मा। या ही बुझे बर्तमान स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर व्यतिरिक्त हो गला, पंचकोशातीत सन बुझा कथा, से बर्तमान नौचंदे अवस्था त्रय साक्षी। कहीं एमती कर, कारण से भावुं अवस्था त्रय साक्ष्य बुझेदेला ये पंचकोशातीत ना बहुत बड़टा लंबाटा, से भितर ही सब किसी आसो, से लेट नौ। बर्तमान अवस्था त्रय साक्षी, अवस्था त्रय किम, अवस्थात्रयं किम्, जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था। जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था। क्वेश्चन दिए जाग्रत अवस्था त्रय कौन, अवस्था माने कौन, गोटे परिस्थिति, अवस्था माने परिस्थिति, तो मनर गोटे परिस्थिति, तो मन जो अवस्था रे परिस्थिति रे अनुभव करिवो, तो जाग्रत अवस्था गोटे परिस्थिति रे सिचुएशन, स्वप्न अवस्था मध्य गोटे कंडीशन, परिस्थिति कंडीशन कहते। सुषुप्ति अवस्था माने निद्रा, ये सुषुप्ति शब्द व्यवहार मध्य कम व्यवहार कर, कोई किए कहते राति कि मु सुषुप्ति रे जाउछि, बहुत रेयर, मु निद्रा रे जाउछि, निद्रा रे जाउछि, सोया को जाउछि, डीप स्लीप जाऊ। बर्तमान जाग्रत अवस्था कौन, टेक्निकल सब अच्छे, आज गोटे ही देखीद सो दैट आपण मनन करने समय मिल। जाग्रत अवस्था का जाग्रत अवस्था का श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रियैः श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रियैः शब्दादि विषयैश्च शब्दादि विषयैश्च ज्ञायते ज्ञायते इति यत् सा जाग्रत अवस्था। इति यात् सत् जाग्रत अवस्था।
स्थूल शरीर अभिमानी आत्मा विश्व इति उच्यते। ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥା କଣ? श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रिय ही श्रोत्र आदि देखो जानी बुझी कि आचार्य शंकर स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर पर तुरंत तीन टा अवस्था नहीं गले कहीं ना कनेक्ट अच्छी पंचकोशादि तो अलग अच्छे स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर सहित स्पेशली स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर सहित ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय कनेक्शन से बुझेदेवे अवस्था कौन ये विषयटा ही अवस्था देखा जाए ये जो विषय अच्छी ये पांचटा विषय ता ही अवस्था होचंदी श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रिय ही शब्दादि विषयश्च ज्ञायते अर्थात ये जो पांचटा ज्ञानेन्द्रिय अच्छी पांचटा ज्ञानेन्द्रिय श्रोत्र त्वक चक्षु रसना घ्राणम विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध यहाँ द्वारा इंद्रिय द्वारा विषय को जो अनुभव होचे ना ताहा ही जागृत अवस्था। ओ जागृत अवस्था कौन? इंद्रिय द्वारा विषय अनुभव। अच्छा केवल ज्ञानेन्द्रिय नुह ज्ञानेन्द्रिय ही श्रोत्र ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय मध्य आज ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय 10टा इंद्रिय द्वारा विषय जो अनुभव होचे ताहा होचे जागृत अवस्था। शब्दटा देखो जाग्रत जाग्रत माने पूरा पांचटा ज्ञानेन्द्रिय पांचटा कर्मेन्द्रिय जाग्रत अच्छे केतल शरीर थकान मनर थकान जाग्रत अवस्था थी कि मनटा निद्रा थी तंद्रा थी तंद्रा कहते आलस्य तंद्रा शुणु नुवे निद आसो जागृत अवस्था फिर स्वप्न अवस्था कहे सुषुप्ति अवस्था कहे। अच्छा तापर कहते देखो जागृत अवस्था आमर गोटे रोल रोचे से रोल रो ना ही होची विश्व अर्थात स्थूल शरीर अभिमानी आत्मा जो आम माने आत्मा जीवात्मा स्थूल शरीर जागृत अवस्था सहित संबंध जो हो आमर से ना हो जाउची विश्व। विश्व हूँ प्रवेश द्वारा प्रपंच भाव प्रपंच माने जगत जगतटा प्रपंच जोटे पांचटा पांचटा जिनस अच्छी ये जगत ना प्रपंच कौन बहुत प्रपंच करुच्ची से प्रपंच माने माया मध्य प्र माने प्रकर्षण पंच माने पांच जोटे पांच अच्छे पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय पंच विषय ज्ञान पंच विषय कर्मेन्द्रिय फिर पंच प्राण हो गला ना पंच प्रपंच ये जो प्रपंचर जगतर प्रवेश द्वार होची देह भान देह और देहटा जागृत अवस्था ही काम करे स्थूल शरीर अभिमानी आत्मा जीवात्मा को कौन कहा जाए विश्व कहा जाए ये टेक्निकल विश्व माने वर्ल्ड एटा मन रखता हूँ एटा होची विश्व अर्थात जीवात्मा जतले तादात्म्य करुची शरीर प्रति स्थूल शरीर प्रति इजिकल विश्व हो जाए तामाने जीवात्मा या तो आत्मा लिखंतु बा चेतन लिखंतु जीवात्मा बा स्ट्रोक आत्मा स्ट्रोक चेतन प्लस स्थूल शरीर इजिकल टू विश्व विश्वम कौन वर्ल्ड विश्वम जो नपुंसक हो विश्व पुलिंग ये टेक्निकल फिर स्वप्न अवस्था सहित सूक्ष्म शरीर अवस्था फिर कारण शरीर अवस्था ना मैंने कल देखा। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।